नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का कंटेंट शैक्षिक मापन के चर लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये बीएड, एमएड, डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक उपयोगी है। आइए देखते हैं शैक्षिक मापन के चर। बहुत सार संक्षेप में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, आशा है आपको समझ आएगा। शैक्षिक मापन के चर यानी चर जो होता है वेरिएबल्स, किसी समूह के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का वह गुण या विशिष्टता जो समूह के अन्य सदस्यों से उसे अलग करता है, भिन्न करता है। जैसे किसी समूह के सदस्यों के भार, लंबाई, योग्यता, संपत्ति की स्थिति को मापनीय शब्दावली में चर अर्थात वेरिएबल्स कहा जाएगा। इसके आधार पर हम उस समूह को उप समूहों में बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। और सरल शब्दों में समझें तो चर किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण है जो समूह के अन्य सदस्यों से उसे अलग करता है। जैसे किसी समूह में सदस्य किसी न किसी तरह से अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने के कारण उस गुण को ही चर कहा जाएगा। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि किसी समूह में मिश्रित व्यक्तित्व वाले लोगों को अलग अलग उप समूह में बांटना। जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामान्य नागरिक, किसान। लिंग भेद के आधार पर देखा जाए तो पुरुष महिला, धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये सब हमारे चर कहलाएंगे शैक्षिक मापन के स्तर में। अब देखते हैं मापन चर के प्रकार। मापन चर के दो प्रकार हैं। पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर वह चर होता है जो गुणों के आधार पर कई विशिष्ट श्रेणियों में, वर्गों में, दर्जों में, कोटि में, ग्रेड में विभाजित हो जाता है। जैसे कक्षा में अध्ययन विषयों के आधार पर हम कह देते हैं कि ये कला वर्ग का है, ये विज्ञान वर्ग है, ये कॉमर्स वर्ग है आदि। अध्ययन वर्ग जिस प्रकार से ब्रांच कहते हैं, सीएस है बीटेक में, और आईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसी प्रकार से अध्ययन वर्ग गुणात्मक प्रकार का चर है, क्योंकि ये संबंधित गुण के प्रकारों के आधार पर कला, विज्ञान अथवा कॉमर्स वर्ग को प्रस्तुत करते हैं। अब मात्रात्मक चर को देखते हैं। ये वे चर होते हैं जो गुण की मात्रा को प्रकट करते हैं। कितना है, गुण कितना है, क्वांटिटी। जैसे प्राप्तांकों के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बालकों को उप समूह में विभक्त करना। मासिक आय के आधार पर किसी समूह के व्यक्तियों का अंकन करना। ठीक, 20,000 पाने वाले, 50,000 पाने वाले, 1,00,000 पाने वाले लोगों का ग्रुप अलग अलग किया जा सकता है। ये मात्रात्मक चर होगा। ये गुण तो प्रकट करेगा लेकिन मात्रा के अनुसार। यहाँ चर के द्वारा मात्रा प्रकट की जा रही है, अतः मात्रात्मक चर कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। मात्रात्मक चर दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यू और एक जो क्रम से न हो, लगातार न हो, छोड़ छोड़ करके हो। 5, 10, 15, 20 असतत चर हो जाएगा, और 1, 2, 3, 4 ये सतत चर हो जाए। यानी जो क्रमानुसार हो, कंटिन्यू में हो, वो सतत चर, और जो ऐसा ना हो वो असतत चर। शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्वों की चर्चा हम कर लेते हैं। शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व यह है, जैसे मापन के तहत जिन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों की चर्चा की जाती है, उनके गुणों का वर्णन करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, और यही सार संक्षेप में इसे हम क्या कहते हैं, तत्व के रूप में मानते हैं। मापन की जाने वाले गुण की स्पष्ट व्याख्या करना, ये प्रथम होता है। यानी मापन की जाने वाले गुण की व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या करना, ये क्या है,
प्रथम तत्व है और द्वितीय तत्व है मापी जाने वाली राशि के गुण की कार्यकारी परिभाषा। उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है, उसके कार्य स्वरूप में क्या परिभाषा है, ये द्वितीय होता है। दूसरा तत्व हो गया। और तीसरा है उस गुण को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रविधि का निर्धारण। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पहला हो गया आपका मापन की जाने वाली गुण की स्पष्ट व्याख्या। किस गुण को हमें मापना है, ये पहला तत्व हो गया, स्पष्ट व्याख्या करना है इसको। दूसरा हो गया इसका मापी जाने वाली राशि के गुण की कार्यकारी परिभाषा, वास्तविकता में कौन से गुण है उसकी परिभाषा क्रियात्मक रूप से हमें आना चाहिए, ये दूसरा तत्व हो गया। और तीसरा तत्व देखा जाए तो तीसरा तत्व है उस गुणों को इकाइयों के रूप में यूनिट वाइज अभिव्यक्त करने की प्रविधि का निर्धारण। कैसे हम उन गुणों तक पहुँचेंगे, उनका क्रम क्या होगा, उनका पदानुक्रम क्या होगा, उनका सोपान क्या होगा, यानी कि उनको हम इकाइयों के अनुसार अभिव्यक्त करने की प्रविधि का निर्धारण करेंगे, किस विधि से हम वहाँ तक मापन करें। वास्तव में यही मापन प्रक्रिया के 3 तत्व भी हैं, तत्व हैं। अब हम बात करते हैं मापन के अंग की या मापन प्रक्रिया के अंग के। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सारगर्भित भी है, आवश्यक भी है। मापन के अंग या मापन प्रक्रिया के अंग। मापन प्रक्रिया के अंग जो हैं उसमें 3-4 बिंदु हम शामिल कर सकते हैं। पहला है मापनकर्ता। मापनकर्ता माने वह व्यक्ति जो चरों का मापन करता है। कौन सा व्यक्ति मापन करता होगा, जो चरों का मापन करता है। ठीक। दूसरा है वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता या गुण जिसका मापन करना है। जो गुण है, जैसे मैं किसी का मापन करने जा रहा हूँ लेकिन उसके अंदर गुण ही ना हो तो हम क्या मापेंगे। इसीलिए तो वहाँ तो परिभाषीकरण, कार्यकारी परिभाषा और इकाइयों में व्यक्त किया गया है कि हम गुणों को माप सकें। तीसरा बिंदु है हमारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। यही बात कही गई कि जिसमें गुण ही ना हो तो कैसे मापेंगे, विशेषता ही ना हो तो कैसे मापेंगे। यानी उस पहला है मापन करता, दूसरा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन करना है, वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। ठीक। वांछित, अगला बिंदु चौथा है हमारा वांछित चर की विशेषता को मापने के उपकरण या विधि। ये भी डिसाइड करना रहेगा हमको, ये भी अंग में शामिल होगा कि वांछित चर की विशेषता को मापने वाले उपकरण या विधि का भी हमें उपयोग करना है, तभी ये मापन के 4 अंग शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। आशा है कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा। ये डीएलएड पाठ्यक्रम के 3rd सेमेस्टर, बीएड में और एमएड के 3rd सेमेस्टर में ये महत्वपूर्ण है मापन और मूल्यांकन के अंश के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।